कि अगर कभी ट्राई है, कैच है और फाइनली है, ट्राई में दिक्कत आई, कहाँ भागा, कैच में, कैच में भी एक्सेप्शन आ गया तो कैच का एक्सेप्शन तो बंद कर देता है ना, लेकिन बंद करने से पहले, एक्सेप्शन फेंकने से पहले जाएगा, फाइनली को क्या करेगा, चलाएगा, फिर आएगा, एक्सेप्शन फेंकेगा और बंद हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक बातें हमने आपको क्या किया था, बता दिया था। आई थिंक इतना ट्राई कैच इसमें है ही। अच्छा, और एक चीज और बताई थी कि ट्राई, मान लो ट्राई में 10 लाइन का कोड लिखा और चौथी लाइन पे एक्सेप्शन आ गया तो आगे की 6 लाइन चलेंगी नहीं, वहां से सीधे कूदेगा कहाँ, कैच में ना। बोलो, आई बात समझ में? और क्या बताया था? और लेकिन अच्छा, एक दो टेक्निक भी सीखो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लो कभी ऐसा हो कि हम ट्राई चला रहे हैं, ध्यान समझना क्या हो रहा है, ट्राई हम चला रहे हैं, ट्राई में आ गई दिक्कत, कहाँ भागा, कैच। ट्राई में थी 10 लाइन और चौथी लाइन की दिक्कत आई तो 6 लाइन चलेंगी, फिर नहीं चलेंगी ना। लेकिन हम फिर भी 6 लाइन चलाना चाहते हैं। जैसे देखो यही कोड लिख रहे हैं खुलने दो तब तक। जैसे मान लो लिखा है यहाँ क्या, ट्राई, और यहाँ लिखा है क्या, कैच। ये एक स्टाइल देखो, मान लो यहीं 4 लाइन लिखी है, कुछ भी लिखा है, या मान लो ऐसा है, यहाँ हम ये लिखे हुए, तो बच्चे यहाँ आए, जैसे यही कुछ कोड लिखे हैं, है ना, मान लो इन्हीं का है ना। या फिर यहाँ आ जाओ, वो हल करते हैं, कहाँ है, कौन सा प्रोजेक्ट उठाएं, यही उठाएं, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये नहीं, सब छोड़, ये हटा लें, चलो इसको रहने दो, नहीं छेड़ते हैं। यहाँ देखो, मान लो यही है मेरा 5 लाइन का कोड, इसी में कई बार आ जाती है क्या, दिक्कत। तो हम लोग, दिक्कत कई बार यहीं आ जाती है, या मान लो कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। काम करते हैं, लो ये देखो, ये है 5 लाइन का मेरा कोड। अब मान लो ब्राउज़र लॉन्च हो जाता है, इन 4 लाइनों में कई बार क्या आ जाती है, दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, 4 लाइन को डाल देंगे कहाँ, ट्राई कैच के अंदर। वैसे देखो एक चीज़ ये भी बता दें, हम लोग लिखते भी नहीं कई बार, बस ऐसे सेलेक्ट कर लिए कोड, कर लिए ना 4 लाइन, जब कर लिए ना, यहीं से क्या किए, राइट क्लिक करने के बाद यहीं देखना एक ऑप्शन आएगा, सराउंड विद। सराउंड मतलब घेर लेना ना, तो कह दो भाई इसको सराउंड कर लो, घेर लो, किससे, ट्राई कैच ब्लॉक से या ट्राई मल्टी कैच ब्लॉक से। ट्राई कैच ब्लॉक लिख दे जरा, देखो अपने आप कोड कहाँ आ गया, ट्राई कैच के अंदर आ गया कि नहीं आ गया। कई बार हम लिखते हैं, अब मान लो यही दूसरी लाइन में एक्सेप्शन आ जाए तो क्या होगा, कोड कैच में चला जाएगा
और ये दोनों लाइन चलेंगी नहीं, और मान लो ये दोनों नहीं चलेंगी तो आगे हमारा कोड नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उन दोनों को ऐसा काम करना था जिससे वो कहीं पहुंच जाता, जिससे आगे वाले काम करते। अब क्या है, प्रॉब्लम समझ रहे हो? 4 लाइनें लिखी हैं, कभी कभी दूसरी में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी दूसरी लाइन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। जब दूसरी में प्रॉब्लम आएगी, मतलब 49वीं लाइन में दिक्कत आएगी, तो 50-51 चलेंगे नहीं चलेंगे। अब हमको ये दिक्कत है कि मान लो यहाँ दिक्कत आई, ये दबा के आगे बढ़ गया, यहाँ आया तो हमको लग रहा है लाइन नंबर 60 नहीं चल पाएगी, क्योंकि लाइन नंबर 60 को चलने के लिए 50 और 51 का चलना क्या था, जरूरी था। बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? 49 पे आ रही एक्सेप्शन, 50-51 चल नहीं पा रहे हैं, आगे जो 60 नंबर लाइन लिखी है उसको चलाने के लिए 50 और 51 का चलना जरूरी था। अब हम क्या करें? बस कहना, तुम्हें तो पता ही है, एक बार 49 में दिक्कत आएगी तो सीधे भागेगा कैच में और नीचे निकल जाएगा, 50 और 51 तो चलेंगे ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम लोग एक बड़े पुराने कंसेप्ट का यूज करते हैं। जैसे हमको लगता है यहाँ दिक्कत आती है, हम कहते हैं एक बार क्या काम करो, इस लाइन को हमने कहाँ डाल दिया बताओ, लूप के अंदर। लूप को बता दिया कि भाई तुम चलना i इज लेस देन i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन मान लो 5, तो 0 से लेके कहाँ तक जाए, 4 बार, 0 से 4 मतलब कितना, 5 बार, और लिख दें क्या, i प्लस प्लस। अब बताओ ये ट्राई कैच कहाँ है, लूप के अंदर, तो लूप 5 बार चलेगा तो ट्राई कैच कितनी बार चलेगा, 5 बार। तुम कहोगे सर जी दिक्कत नहीं आई, तब दिक्कत, अब देखो यही क्या हम कह रहे हैं, ध्यान से देखना, ए लूप से बाहर निकलने के लिए क्या लिखते हैं, ब्रेक, याद करो क्या लिखते हैं, ब्रेक। अब क्या होगा बताओ, जरा ध्यान से समझना इसको। ये लूप चलेगा i बराबर 0 मतलब पहली बार, ड्राइवर डॉट गेट चलेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चला, इसमें आ गई एक्सेप्शन, तो बताओ 50-51 चलेंगे, तब कौन चलेगा, कैच। कैच चलने के बाद बाहर नहीं आएगा, क्योंकि है कोड कहाँ, लूप के अंदर। अब i बराबर 1 के लिए दोबारा चलेगा कि नहीं, अब दोबारा फिर इसने यही कोशिश किया और दोबारा इस बार दिक्कत नहीं आई, तो आगे भी अच्छे से चल गया, ये भी अच्छे से चल गया, ये क्या हो गया, ब्रेक। जैसे ही ब्रेक हुआ लूप से निकल गया क्या, बाहर। मतलब इस टेक्निक में क्या देख रहे हो, सही से चला तो दोबारा नहीं चलेगा, एक्सेप्शन आई तो दोबारा ट्राई करेगा, लेकिन दोबारा, ये भी समझने वाली बात है, दिक्कत कहाँ आई, लाइन नंबर 49 पे, लेकिन दोबारा फिर से क्या चलाएगा, 48-49, मतलब ऐसा। तो मतलब देखो ये टेक्निक बता रहे हैं कि जैसे कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम्हें लगता है कि सर जी 2 लाइन चल रही, 2 लाइन मिली रह गई, वो नहीं चलेगी जब तक, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। अब हम क्या करें, तो स्पेशली वो 2 लाइन तो हम नहीं चला सकते, स्पेशली 2 लाइन तो हम नहीं चला सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि ट्राई कैच को डाल दें कहाँ, फॉर लूप के अंदर। जब ये ट्राई अच्छे से चारों लाइन चलेंगी बिना दिक्कत के, तब क्या चलेगा, ब्रेक। ब्रेक चलेगा तो लूप से बाहर कोई झंझट नहीं। और अगर यहाँ पे ट्राई में क्या आई दिक्कत, जैसे यहाँ आ गई दिक्कत या यहाँ आ गई दिक्कत, तो यहाँ से सीधे कूदेगा कहाँ, कैच में। कैच में खत्म करेगा, अभी तो लूप के अंदर है ना, तो फिर शुरू करेगा i बराबर 1, दोबारा यही ट्राई करेगा, दोबारा ट्राई करेगा, तो हो सकता है दूसरी तीसरी बार में सही से चीज़ें चल जाएं, तो ब्रेक वाली लाइन अपने आप लाइन नंबर 52 पे कोड चले और ब्रेक हो जाए। बात समझ में आ रही है? ये टेक्निक कब इस्तेमाल करते हैं, ऐसा हमेशा कई बार होता है कि मान लो यार है नहीं समझ में आ रहा है ना, जिसे हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, हमको एक जैसे यही है, देखो सिंपल ये समझो, जैसे हमें क्या करना है, URL ओपन करना है, फिर क्या करना है, फ्रेम ढूंढना है, फिर फ्रेम पे फोकस करना है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब कभी कभी क्या हो रहा है मेरे साथ कि लाइन नंबर 49 पे फ्रेम वाली लाइन पे आ जाता है क्या, एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन आएगा तो ट्राई से सीधे कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा, 50-51 तो चलेंगी नहीं। अब भाई देखो हम लूप अगर ना लगाते तो क्या होता बताओ, मान लो ये लाइन हम हटा दें, ये हटा दें, ये हटा दें, अब मान लो 49 की दिक्कत आएगी तो क्या होगा, सीधे भागेगा कहाँ, 61 पे ना,
भाई 49 में दिक्कत आई तो कहाँ जाएगा? कैच में। कैच के बाद कहाँ आएगा? 61 में। और बताओ ये 50-51 चले, जबकि हम चाहते थे जब तक 50-51 न चले तब तक आगे ना बढ़ो, क्योंकि 50-51 नहीं चलेंगे तो पेज वहां पहुंचेगा ही नहीं, जिससे कि आगे वाले लोग चल पाए। यार देखो हर स्टेप दूसरे पर डिपेंड करता है ना। अरे यार लीड बटन पे क्लिक तो तभी होगा ना जब लॉगिन बटन पे क्लिक करके पेज क्या हो जाएगा? लॉगिन। अगर लॉगिन नहीं हुआ तो लीड पे होगा। जिसे तुम चाहते हो कि ना भाई ये दोनों हमको चलाना ही चलाना है। अब देखिए यहाँ समस्या ही कभी कभी 48-49 नंबर लाइन पे एक्सेप्शन आ जाती है, जब नहीं आती तब तो मेरा वाह वाह, जब आ जाती है तो कोड क्या हो जाता है? चलने का कोई सेंस नहीं बनता। इसी को हम चाहते ये थे कि ये चारों जरूर चले, चारों क्या हो? जरूर चले। तो हम क्या करते? इसीलिए हमने यहाँ इन चारों लाइनों को डाल दिया कहाँ? लूप की स्ट्राइक कैच को डाल दिया लूप के अंदर। तो लूप बताएगा कितनी बार चलना है? 5 बार। अब लेकिन जैसे ही पहली बार आया और अगर मान लो कोई दिक्कत आई लाइन नंबर 49 पे, तो क्या होगा बताओ? कैश में जाएगा, अभी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी कहाँ है? लूप के अंदर। फिर दोबारा ट्राई चलेगा i = 1 के लिए, और इस बार फिर से क्या करेगा? फिर से 48 चलाएगा, 49 चलाएगा। मान लो फिर 49 की दिक्कत आई, फिर कहाँ भागेगा? कैच में। फिर अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी लूप के अंदर ही है। लेकिन जैसे मान लो तीसरी बार चला और अब 49 नंबर लाइन अच्छे से चल गई, तो फिर 50 चला, 50 भी अच्छे से चल गई, 51 भी अच्छे से चल गई, तो 52 में क्या कर देगा? ब्रेक। ब्रेक भाई लूप अब क्यों चला रहे हो फालतू? तीसरे अटेम्प्ट पे जो तुम्हारा काम हो गया तो तुम्हें आगे चलाने की जरूरत लूप को नहीं है, इसलिए हमने क्या करा दिया? ब्रेक। अब समझ में आया? ऐसा कभी कभी हमको पड़ता है, जैसे हमसे कहा गया ये काम करो, हम लोग अक्सर जरूरत पड़ जाती है कि कहा गया है कि जाके वहाँ एक पॉपअप आएगा उसे हैंडल करो। कभी कभी मेरा कोड कर पाता है, कभी कभी मेरा कोड नहीं कर पाता। ट्राई कैच में लगाए पॉपअप नहीं का हैंडल करेंगे तो आगे कोड बढ़ने का मतलब नहीं है। वही लेंगे उठा के किसमें डाल देते हैं? लूप के अंदर। कहते बार बार कोशिश करो भैया, जब तक कंप्लीट न कर लेना तब तक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ बोल दिया है 0 से लेके 5 से कम मतलब 0 से लेके 4 मतलब 5 बार इससे बोला है कि ट्राई कैच चलाना। लेकिन जरूरी नहीं 5 बार चलाएगा, अगर पहली बार में उसको सक्सेस मिल गई तब तो लूप से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, बाहर। और अगर दिक्कत आई तो फिर कोशिश करता रहेगा। लेकिन ऐसे जिंदगी भर नहीं करेगा। कितनी बार करेगा? अगर हम यहाँ लिख दें क्या, तो आप 15 बार करें, 0 से लेकर 14 तक, तो हम जितनी बार कोशिश करवाना चाहिए। तो ये टेक्निक भी हम लोग यूज करते हैं। अच्छा एक टेक्निक और, ये ट्राई है ना भाई, ये ट्राई है ना? ट्राई के अंदर ये बताया गया है कि नहीं? ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच संभव है। जैसे नहीं होता क्या? जैसे इफ के अंदर इफ होता है, लूप के अंदर लूप होता है, वैसे ही ट्राई के अंदर क्या होता है? ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है, कैच में भी ट्राई कैच हो सकता है। क्लियर है ये बात? और एक बात ट्राई कैच के बारे में जानो, जरूरी बात। जैसे मान लो हमने यहाँ एक मेथड बनाया, ध्यान से देखना। मेथड का नाम रखा पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम रखा ABCD। यहाँ लिखा है कोड इंट a = 1/0 है, और ऐसे लिखा। अब मेरे भाई बताओ अगर हम ABCD मेथड कॉल करें तो चलेगा? देखो ध्यान से क्या होगा। ABCD मेथड चलेगा, ये कॉल करेगा, 1 में 0 से क्या देगा? भाग देगा। यहाँ क्या आ जाएगी? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अच्छा यहाँ और कोड लिख दो। तीन लाइन लिखी है। लाइन नंबर 19 पे तो नहीं आएगी, लेकिन 20 पे क्या आएगी? एक्सेप्शन। हैंडल करना है तो क्या करें? अगर यहाँ एक्सेप्शन आने का चांस लग रहा है हमें, तो हम क्या करें? हम इसी को राइट क्लिक करके अगर एक ही लाइन को डालना है तो राइट क्लिक करके क्या कर दें इसको, या तीनों लाइन को अगर हमें उसमें डालना हो ट्राई कैच में, तो क्या करेंगे? राइट क्लिक, सराउंड विथ ट्राई कैच। ऐसे कर सकते हैं ना? अब बताओ ABCD मेथड कॉल करें और ये फेल हो जाए, एक्सेप्शन आ जाए, तब भी मेरा कोड रुकेगा? देखो जरा ध्यान से, कोड रुकेगा। जैसे मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं
देखो ना। चलो एक काम करते हैं, तुमको तो एक चीज पता है ना, जगह जगह क्या लगाना, ब्रेक पॉइंट। अब एक एक चीज देखते हैं कहाँ कहाँ जा रहा है, और यहीं से कर देते हैं डिबग मोड में क्या, रन। पहले आया कहाँ, मेन मेथड में ABCD में ना। अब इस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ABCD को चलाएगा। ABCD में भी आगे हम देखो चालाकी किए हैं, ABCD में भी आगे लगा दिया है क्या, ब्रेक पॉइंट। यहाँ आगे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब बताओ ये लाइन चलेगी कहाँ जाए ये, अब ये लाइन जब चलेगी, एक में 0 से क्या दोगे, भाग। भाई किसी नंबर में 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, एक्सेप्शन, क्योंकि उत्तर इनफाइनाइट हो जाएगा ना। 0 नंबर से किसी को भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, या मतलब जिसको कोई भी लैंग्वेज बता नहीं सकती कि आंसर क्या होगा। इसलिए यहाँ क्या देगा, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन देगा तो कहाँ जाएगा, कैच में। कैच के बाद कहाँ पहुँचेगा, इस मेथड को कौन कॉल किया था, यही मेन मेथड ना। इसके बाद कहाँ पहुँचा, देखो एक्सेप्शन प्रिंट हो गई, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि हमने थ्रो नहीं किया है, हमने बस एक्सेप्शन को क्या करवाया है, प्रिंट करवाया है। बताया तो दो चीज ना, एक थ्रो लिखते हैं, थ्रो लिखने का मतलब होता है एक्सेप्शन फेंको और बंद करो। यहाँ लिखने का क्या मतलब, बस एक्सेप्शन जो आए उसको प्रिंट कराओ लेकिन बंद न करो। अब आगे चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, तो रुका कोड, किसकी वजह से बच पाया, ट्राई और कैच की वजह से। तो यहाँ ट्राई कैच लगाया, समझ में आया, बोलो। अगर ये ट्राई कैच हटा दे तो अब बढ़ेगा आगे, बोलो, नहीं बढ़ेगा ना। लेकिन अब मेरी चालाकी देखो, ये ABCD मेथड देख रहे हो, हम देखो क्या करने जा रहे हैं। इसके पहले क्या किए थे हम, ABCD के अंदर के कोड को हमने डाल दिया कहाँ, ट्राई कैच के अंदर, जिससे कि बच जाए, है ना। इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, ABCD को डाल दिया कहाँ, ट्राई कैच के अंदर, जिससे फेल हो तब भी आगे बढ़े। लेकिन देखो अभी क्या कर रहे हैं, हटा दिया, अब तो नहीं बढ़ेगा आगे। लेकिन देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ABCD है ना, राइट क्लिक किया, सराउंड विथ क्या किया, ट्राई कैच। अब बताओ क्या, रुकेगा कि आगे बढ़ेगा, ध्यान से देख लो इस चीज को। यहाँ समझाने का क्या मतलब है, तुम चाहो तो एक मेथड के अंदर के कोड को क्या कर दो, ट्राई कैच से हैंडल कर दो। और मान लो तुम मेथड के अंदर के कोड को ट्राई कैच से हैंडल नहीं करना चाहते हो, तो मेरे भाई तुम ये भी कर सकते हो, उस मेथड को जो कॉल किए हो उसी को किसमें डाल दो, ट्राई कैच। जब ये अब चलेगा कैसे, आप रन करोगे कौन चलेगा, मेन मेथड। मेन मेथड की ये लाइन ट्राई में क्या है, ABCD, फिर जाएगा किसको कॉल करने, ABCD को। ABCD को जब कॉल करेगा तो लाइन नंबर 20 में क्या आएगी, एक्सेप्शन। तो यहाँ से एक्सेप्शन फेंकेगा ना। लेकिन ये जो ABCD चल रहा है, ये ABCD खुद कहाँ है, एक ट्राई के अंदर, तो ये हैंडल हो जाएगा, रुकेगा नहीं, कोड आगे बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, चाहो तो मेथड को जो कॉल किए हो उसको डाल दो ट्राई कैच के अंदर, चाहो तो मेथड के कोड को डाल दो ट्राई कैच के अंदर, दोनों परिस्थिति में ये हैंडल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, दोनों में से अच्छा कौन है, सीधे मेथड का, जहां मेथड के अंदर के कोड को ट्राई कैच में करना, या मेथड के जो कहां कॉल किए हो उस कॉलिंग को ट्राई कैच में करना, ज्यादा अच्छा कौन है। देखो अच्छा सोचो, मान लो इसी मेथड ABCD मेथड की हमें आगे फिर जरूरत पड़ी, कहाँ जरूरत पड़ी, लाइन नंबर 48 पे। तो हम क्या करेंगे भाई, ABCD हम फिर से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। लेकिन ABCD के अंदर का जो कोड है वो तो हैंडल्ड नहीं है। तो बताओ, ये वाला ABCD की कॉलिंग तो हैंडल्ड है। देखो ABCD के अंदर का कोड हैंडल्ड नहीं है, लेकिन ABCD को हमने दो जगह कॉल किया है। एक बार कॉल किया है लाइन नंबर कहाँ, 28 में, तब तो ट्राई कैच में डाला है। अब 48 में ट्राई कैच में नहीं डालेंगे तो बताओ ये हैंडल होगा, नहीं।
तो अगर हमें हैंडल करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको भी ट्राई कैच में डालना होगा। अब सोचो, ध्यान से समझना इस बात को। मान लो तुम्हारे पास एक मेथड है, उस मेथड को 10 जगह तुम क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, और उस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आने के क्या है, चांस है, तो तुमको 10 जगह ट्राई कैच लगाना पड़ेगा। लेकिन एक समझदार आदमी क्या करता, सीधे जाके मेथड के अंदर ही कोड को क्या कर देता, ट्राई कैच के अंदर हैंडल कर देता। तो जब 10 लोग जहां भी कॉल करते तो वहां हर जगह अलग अलग हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ में आई कुछ? मान लो तुम्हारा कोई कोड है, मेथड है, जिसके कोड को हैंडल तुम्हें करना है। दो रास्ते हैं, या तो मेथड के अंदर घुसो और कोड को ट्राई कैच में डाल दो, और या तो वहां मत घुसो, जहां कॉल किए हो वहां ट्राई कैच लिख दो। लेकिन अब यहाँ ये समस्या रहेगी, अगर 20 जगह कॉल करोगे तो 20 जगह ट्राई कैच लगाओगे। लेकिन अगर मेथड के अंदर एक बार लगा देते तो जहाँ 20 जगह कॉल कर रहे हो वहाँ अलग अलग हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात याद रहेगी। इसलिए देखो, बहुत बातें नहीं बताए हैं, जितना अभी शुरू से बता रहे होंगे सुबह से, अभी जो 15 मिनट बताएंगे इतने में पूरा एक बार फिर से बता दिए होंगे। लगभग इतनी चीजें ही बताए हैं भाई, लिख लो, 15 मिनट का तो लिख लेना आज, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। अब तुमको ये भी पता चल गया। कभी कोई पूछे कि ट्राई में दिक्कत आए और हमें लाइनें पूछेगा, लाइन आगे की लाइनें क्या होंगी, कहोगे वो गड़बड़ा जाएंगी, नहीं चल पाएंगी, फिर कहेगा नहीं चलानी है हमको, तब तुम क्या बताओगे, ट्राई कैच को डाल देंगे लूप के अंदर, और ट्राई की आखिरी लाइन में डाल देंगे ब्रेक। अगर अच्छे से चल गया तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं चला तो ब्रेक नहीं चलेगा, कैच में जाएगा, फिर वापस चलाएगा। तब तक वही प्रक्रिया दोहराएगा जब तक ट्राई अच्छे से न चल जाए या लूप खत्म ना हो जाए। और फिर एक बात ये भी समझ में आ गई बात कि भैया हैंडल करने के 2 तरीके, या तो मेथड के अंदर जाके हैंडल कर दो, या तो मेथड के बाहर जाके हैंडल करो। बाहर से जहाँ कॉल करो वहाँ हैंडल, भाई जहाँ कॉल करो वहाँ हैंडल करोगे, तो जहाँ जहाँ कॉल करोगे वहाँ हैंडल करो। और मेथड के अंदर ही उसको संभाल दिया, आराम से कॉल करो, हर जगह ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर है? अब आते हैं तब एक नए उस पे। भाई एक्सेप्शन बताए गए तुमको ना, और हायरार्की भी बताई गई ना। क्या बताया गया? एक्सेप्शन है सबका पेरेंट, सबका बाप ही कह लो, और जितने एक्सेप्शन बाकी हैं, नो सर्च, नल पॉइंटर, स्टेल एलिमेंट, जितने हैं सब उसके क्या हैं, चाइल्ड। अच्छा, लेकिन एक और रिलेशन समझ लो, असली रिलेशन क्या है दिखाते हैं। जावा में सबसे पहले एक क्लास होती है जिसका नाम क्या है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, थ्रोएबल। एक क्लास है, और इस क्लास के 2 चाइल्ड हैं, एक है एरर और एक है एक्सेप्शन। वही एक्सेप्शन क्लास जो ट्राई कैच में लगाते हो, और फिर जितने और वो हैं एक्सेप्शन है, जैसे कौन, नो सर्च या फिर नल पॉइंटर, जितने हैं भाई हजारों हैं, है ना, सब लोग इसी के चाइल्ड। तो अब रिश्ते में कहें तो सबका बाप कौन है, थ्रोएबल। सबका बाप है कौन, थ्रोएबल। फिर उसके 2 बच्चे हैं, एरर और एक्सेप्शन, और जितनी एक्सेप्शंस हैं वो सारी एक्सेप्शन की चाइल्ड है, एरर की नहीं। जैसे तुमको कुछ ऐसा दिखाया, कभी कभी एरर भी आती है, कभी कभी क्या आती है, एरर। जब एरर देखो, एरर और एक्सेप्शन में अंतर है। जब एक एरर आएगी तो ये नहीं संभाल पाएगा, एक्सेप्शन संभाल सकता है सिर्फ किसको, एक्सेप्शन को, एरर को नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी यहां लिख दे क्या, क्या बोलो, क्या लिख दे, थ्रोएबल, तो भाई ये दुनिया के सारी एक्सेप्शन, दुनिया की सारी एरर सबको मैनेज कर सकता है कौन, थ्रोएबल। क्योंकि थ्रोएबल सबका पेरेंट। कई बार ये हायरार्की पूछते हैं, समझ रहे हो, कई बार ये हायरार्की पूछते हैं, याद रहेगा। सबसे ऊपर कौन है टॉप पे, थ्रोएबल के 2 चाइल्ड, एरर और एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के और जो दुनिया में एक्सेप्शन है सब एक्सेप्शन के चाइल्ड, ठीक है। दूसरा क्या कोई,
क्लियर? यस सर। ये लिख लेना यार, ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, 15-20 मिनट ही तो है, इसमें बैठे हुए नोट्स आराम से बन जाएगी। ठीक है, चलो इतने पे आ गए। अब एक चीज़ और देखते हैं, जावा में एक्सेप्शन भी 2 टाइप की, तो कहोगे 50 टाइप की जगह हम उसके 50 टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, नो सच और स्टेल एलिमेंट। कभी कभी याद करो, तुम लोग लिख देते थे कहीं कहीं थ्रेड डॉट ये गलत जगह लिख रहे हैं क्या? कहीं लिखते हैं, कहीं भी लिखे, यहीं लिखते हैं थ्रेड डॉट स्लीप। ये देखो लाइन रेड कलर से हो जाती है कि नहीं? लाइन क्या हो जाती है? रेड कलर से। मतलब ऐसा कहने का मतलब है, अच्छा पहले सवाल ये भी उठता है कि रेड कलर से होती क्यों है, और एक आध लाइन तुमको दिखाते हैं जैसे दिखा रहे हैं। इस लाइन को देखो, लाइन लिखते ही क्या एक ऑब्जेक्ट बनाए, सही बनाए, कोई गलती नहीं लिखे हैं, सब सही है, लेकिन फिर भी लाइन क्या है? रेड कलर से, है ना? तो ये है एक एक्सेप्शन। तो ऐसा एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन होते हैं, एक जब कोड चलाते हो तब आता है, यस सर। जैसे नल पॉइंटर, नो सच एलिमेंट, स्टेल एलिमेंट, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, बहुत से दुनिया के ऐसे एक्सेप्शन है हजारों, जब कोड चलता है तब आते हैं। उन्हीं को बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि रन होने के टाइम पे आते हैं, इसलिए कहे जाते हैं क्या? रन टाइम एक्सेप्शन। अरे तुम अपना कोड जावा में लिखते हो तो जावा से भाई तुम नहीं कंपाइल करते, लेकिन इक्लिप्स तुम्हारे लिए कंपाइल करता है कि नहीं? लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहां कोड लिखते ही चलाना भूल जाओ, तुम जैसे ही कोड लिखोगे लाल हो जाए, और तुम कहोगे कोई गलती की है सिंटैक्स की, सिंटैक्स की भी कोई गलती नहीं है, सब सही है। तब तुम समझ जाना जावा बोल रहा है कि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कौन सा? कंपाइल टाइम वो एक्सेप्शन जो कोड लिखने के टाइम पे ही आ जाए, उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम। वो एक्सेप्शन जो चलने के टाइम पे आए, उसे बोलते हैं क्या? रन टाइम एक्सेप्शन। अब सवाल उठता है ये भी कि रन टाइम एक्सेप्शन तो सर जी समझ में आता है, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन का कंसेप्ट क्या है? जावा को इसे देने का मतलब क्या है? जावा को इसे, अच्छा जावा को इसे देने का मतलब क्या है ना? ये बताओ, एक्सेप्शन कभी कभी लाइनों में आती है और कभी कभी नहीं आती है। तो देखो एक चीज होती है क्या, कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां खतरे के चांसेस ज़्यादा हो, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कभी कभी खतरा होता है। तो जहां खतरा ज़्यादा होता है गवर्नमेंट क्या करती है? वहाँ पहले हो सकता है एक बैनर लगा देती है, एक बोर्ड लगा देती है कि भैया हो सकता है तुमको पता है हम नहीं बोल रहे हैं, तो सही हो, सही है, सब कुछ सही, लेकिन हमारी ड्यूटी थी कि हम एक बोर्ड लगा दिए कि अगर कोई दिक्कत, मतलब आप देख लो। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन वही होती है, ऐसी जगह जहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं। तो जावा खुद इस चीज को समझ लेता है और उस लाइन पे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ले लेता है। इससे डेवलपर या प्रोग्रामर की नज़र उसके ऊपर जाती है। वैसे क्या होगा, रन टाइम वाले एक्सेप्शन बताते थोड़ी ना है, कोड गलत लिखो सही लिखो, जब चलता है तो पता चलता है। लेकिन कुछ जगह जावा ये मानता है कि यार यहाँ तो एरर आने का चांस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों पे कोड लिखते ही खुद ही लाल कर देता है, कहता है आगे ये एक्सेप्शन। अब इसको तुम इग्नोर तो नहीं कर सकते, अब इसकी मजबूरी है कि तुम इसको हैंडल करोगे, मतलब ये तुमसे जबरदस्ती इस कोड को हैंडल करवा रहा है, इसीलिए वो देता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। जैसे कहाँ आता है? थ्रेड डॉट स्लीप पे, याद करो जब जब लिखते आए हो एरर दिया है पहले, फिर तुमको चीज सिखाई गई थी कर्सर ले जाओ, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन करो, हट जाएगा। वो हट क्या जाएगा यार? ट्राई कैच लग जाएगा। जैसे ये दिखाते हैं, जैसे ये देखो इस लाइन में एरर है ना, इस लाइन में एरर है ना, इसको हटाने का तरीका देखो, देख रहे हो यहाँ आ रहा है ना, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, और दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? कर दो। सोचो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस कोड कहाँ चला गया? तो
कंपाइल टाइम एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होती है जो कोड आने पे ही वो आपको बता देता है, मतलब आपको ये इशारा करता है जबरदस्ती आपको आपसे वो चीज हैंडल करवाता है। और रन टाइम जबरदस्ती नहीं करवाता, मन तुम्हारा करो मन तुम्हारा न करो। अब सवाल ये उठता है कंपाइल टाइम पे किसको रखता है, जहां एक्सेप्शन आने के चांसेस बहुत क्या होते हैं हाई। जैसे ये देखो ये लाइन है किस लिए मालूम है, कि न्यू फाइल अभी स्ट्रीम अभी आगे देखो, ये क्लास है किसी फाइल को, जैसे किसी फाइल में डेटा लिखा रहता है, उस फाइल से डेटा उठाना होता है तो हम इसका यूज करते हैं। जावा ने इसको कहाँ किस लिस्ट में डाल रखा है, कंपाइल टाइम वालों में डाल रखा है। क्यों कंपाइल टाइम वालों में डाल रखा है, सवाल उठता है क्यों। इसलिए जावा ने ऐसा किया है क्योंकि यहाँ एरर आने के चांस ज्यादा है। तुम कहोगे क्या ज्यादा है, अरे यार एक फाइल से डेटा रीड करोगे तो उसका पाथ दोगे, पाथ सही भी हो सकता है और पाथ क्या हो सकता है गलत भी हो सकता है, पाथ बदल भी सकता है। इसीलिए जावा अपनी तरफ से एज ए सेफ्टी जब ये लाइन लिखते हो तो यहाँ एरर आने का चांस ज्यादा है, एरर दे देता, एक्सेप्शन दे देता कि भैया तुम जाके हैंडल इसको करो। मतलब ऐसा ना हो कि तुम अनजाने में रह गए और पीछे कांड हो। जावा तुम्हें क्या किया, बता दिया कि भैया ये जगह खतरे वाली है, अब तुम सोचो हैंडल करेंगे, ट्राई के साथ कैश लगाएंगे कि मल्टी कैश लगाएंगे, कि थ्रो करेंगे, कि प्रिंट करेंगे, कि दबा के आगे बढ़ेंगे, कि रुक जाएंगे, जो करना है आप कर लो। इसीलिए इसको बोला गया क्या, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। आप ये एक्सेप्शन तब आता है जब आप कोड लिखते हो तभी, और उससे बचने का एक ही तरीका है क्या, ट्राई। एक ट्राई कैच भी तरीका है, एक मिनट, एक ट्राई कैच है। जैसे ये देखो ट्राई कैच ने बचा लिया कि नहीं बचा लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कोई दिक्कत इसमें, एबीसीडी को कॉल किया है, कोई दिक्कत। चलो इसको भी सब हटाते हैं। अब बताओ हमको सब लोग जरा ध्यान से देख के बताओ, ट्राई बोलो कोई दिक्कत है इसमें, एबीसीडी में। एबीसीडी नाम का मेथड बनाया है, मेन मेथड में क्या किया है, कॉल किया। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि इस एक्सेप्शन को हम क्या करते, है ना, एरर दे रहा है कि नहीं। और वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखते हैं, वहां भी एक्सेप्शन आती है नोसा चलते समय, लेकिन पहले नहीं बोलेगा, चलेगा तब बोलेगा, लेकिन ये लिखते ही बोलेगा। इसीलिए नाम क्या है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। बचने का क्या तरीका है, इसको देखो, वो हैंडल करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसको हैंडल करना पड़ेगा। और करने का क्या तरीका है, ट्राई कैश लगाओ, एक तरीका तो देखे, एक दूसरा तरीका भी है क्या, जो तुम लोग रोज करते आए थे इसके पहले, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। तो तुम देखना क्या होगा, जैसे ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे, मेथड के बगल में लिख देगा क्या, थ्रोज, और जो एक्सेप्शन आ सकता है उस एक्सेप्शन का क्या नाम, आ गया ना। ऐसे ही, लेकिन एक अंतर है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसी को हम ट्राई कैश में डालते उसका क्या मतलब था, हमने यहाँ थ्रोज लिखा, इसका क्या मतलब। देखो ये अगर हम ट्राई कैश में डालते तो यहाँ एक्सेप्शन आती, तब भी क्या करता, कोड आगे बढ़ता। लेकिन हैंडल करने का हमने दूसरा रास्ता चुना कि हम ट्राई कैच नहीं करेंगे, हमने क्या लिख दिया, थ्रोज, और लिख दिया क्या, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन आ सकता है। तो जानते हो क्या होगा, अगर ऐसा लिख दोगे तो अब एक्सेप्शन आएगी तो दबा के आगे नहीं बढ़ेगा, क्या करेगा, मतलब वो देखो पहली बात तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन इसलिए एक डेवलपर का, एक मान के चलो बाल पकड़ के हिलाने के लिए कि भाई ये डेंजर सिचुएशन है, पोजीशन है, यहाँ आपको हैंडल करना पड़ेगा। अब डेवलपर वहाँ दो डिसीजन ले सकता है, या तो वो ये सोचे कि हमें इसे दबा के आगे बढ़ना है, और या डेवलपर ये सोचे कि ये आए तो हमें क्या करना है, एक्सेप्शन फेंक के बंद हो जाना। तो अगर वो ट्राई कैच डालेगा तो मतलब दबा के बढ़ रहा है, और थ्रोज डालेगा तो इसका मतलब है एक्सेप्शन जो आएगा फेंकेगा और चीज क्या करेगा,
आई बात समझ में? लेकिन एक अंतर और देख लो मेरे भाई, क्या? वो ये देखो यहाँ एरर आने लगी, ये देखो आ रही नहीं आ रही है? तो याद रख लेना, एक मेथड ने अगर किसी एक्सेप्शन को थ्रोज में लिख रखा है तो जो उसको कॉल करेगा उसको भी थ्रो करना पड़ेगा। अब मेन मेथड को कॉल करे एबीसीडी तो उसको भी थ्रो करना पड़ेगा। देख लो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? एक ही रास्ता है, हम भी यही जोड़ दें क्या? अब एरर गई ना? मतलब क्या है, अगर एक मेथड कुछ थ्रोज के थ्रू थ्रो कर रहा है तो जो उसे कॉल करेगा उसे भी थ्रो करना पड़ेगा, और उसको जो कॉल करेगा उसको भी थ्रो करना पड़ेगा। और एक बात, जैसे यहाँ थ्रेड डॉट स्लीप लिखा है, और क्या लिखा है? ये भी तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। इसको भी मान लो हम थ्रोज से ही हैंडल करना चाहते हैं तो फिर क्या लिखेंगे? ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन। देखना क्या हुआ, ये क्या बताने का मतलब हुआ, थ्रोज के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन आप थ्रो करवा सकते हो। इसका क्या कहने का मतलब हुआ, ये चिल्ला के कह रहा है एबीसीडी मेथड कि मेरा नाम एबीसीडी है, अगर मेरे अंदर इंटरप्टेड एक्सेप्शन आया या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया तो हम दबाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? एक्सेप्शन फेंकेंगे और क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। देखो नाम थ्रोज है, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। एक का नाम थ्रो था ना, एक भविष्य ये इंटरव्यू पूछते हैं थ्रो और थ्रोज में अंतर। तुम बोलोगे कि सर जी थ्रो तो हम यूज करते हैं कहाँ? कैच के अंदर, और थ्रो जब यूज करते हैं तो एक ही एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, कॉमा लगा के दो ठो नहीं। लेकिन जो थ्रोज लगाते हैं, तुम बोलोगे ये एक्सेप्शन हम यूज करते हैं किसके लिए? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के लिए। जब किसी मेथड में कोई कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है उसको थ्रो करने के लिए हम थ्रोज का यूज करते हैं, और थ्रोज में हम कई एक्सेप्शन बता सकते हैं। और थ्रोज वाले एक्सेप्शन जब आएंगे, ये भी थ्रो ही जैसा है, ये आगे नहीं बढ़ेगा चीज, एक्सेप्शन थ्रो करके क्या कर देगा? बंद कर देगा। आई बात समझ में? कुछ बोलो ये ठंडे दिमाग से जरा आज वाली क्लास सोचो, बैठ के लिख डालो शॉर्ट में सारी चीजें। देखो ये भी हो गया है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और कौन सी एक्सेप्शन? रन टाइम। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन लिखते ही एरर देगी, फिर तुम्हारा रास्ता क्या है? या तो ट्राई कैच में डाल दो या तो थ्रोज करो। थ्रोज करोगे तो एक नुकसान भी है, अब जो इसे कॉल करेगा उसको भी थ्रो करना पड़ेगा, थ्रोज करना पड़ेगा। उसको जो कॉल करेगा उसे भी। कई बार ऐसा होता है मेथड ए ने कॉल किया, बी को बी ने कॉल किया, सी को सी ने कॉल किया, डी को। अब डी में एक्सेप्शन है, डी ने अगर थ्रोज किया है तो सी को भी करना पड़ेगा, सी को करना पड़ा तो बी को भी करना पड़ेगा, बी को करना पड़ा तो ए को भी करना पड़ेगा। और थ्रोज के अंदर हम एक से ज्यादा एक्सेप्शन बता सकते हैं। और थ्रो कहाँ यूज होगा? थ्रो कहाँ यूज होगा? ट्राई कैच के अंदर। कैसे? यहाँ पे हमने पहले ही थ्रोज डाल रखा है ना, इसलिए इसमें दो दो है ना, एक इंटरप्टेड भी है और एक कौन सा है? देखो यहाँ एरर है ना, क्योंकि इसने फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को क्या किया है भाई? जिसको अगर वो दो थ्रोज किया है तो जो कॉल करेगा उसको भी दो थ्रो करना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो ये हुआ आपका क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक, अच्छा चलो, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई। अब इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या बचा? ऐसा तो कुछ भी नहीं बचा। और बताओ अब यार क्या बचा? तुम लोग का स्क्रीनशॉट लेना हो गया है, वेट सब हो गया है ना? और
एक चीज क्या रह रहा है, जा रही है। चलो एक चीज और बताते हैं। दो तीन चीजें, जैसे ये बताओ, कहीं कोई फाइल जैसे ये है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हो, मान लो हम इसे क्या करें, ओपन करें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करें, इसके बाद ये तो लॉन्च है ऑलरेडी, है ना। मान लो एक काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन किया, ये पावर सॉफ्ट खोला, जरा देखना, स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्या किया, क्लिक किया। अच्छा, ये तो और कहीं से कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन, हाँ इसमें भी है ना, इसमें वी टाइगर में है ना, कहाँ है, कभी ट्राई मारो इसको जरा, लोकल होस्ट में जाओ, वहाँ एक फंक्शनलिटी तुम लोग को इंपोर्ट पढ़ाई थी ना, याद है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो या वही अपलोड करना, याद करना, इंटरव्यू में पूछते हैं भाई हाउ टू अपलोड अ फाइल, ठीक है। तो वहीं देखना एक और फीचर है, एक्सपर्ट को एक्सपर्ट भी कैसे लिखते हैं वो सिखाया। ये आ जाओ, मार्केटिंग में आओ, कहाँ है, लीड्स में, अब यहाँ आ जाओ भाई, देखो यहाँ पे ये देखो क्या है, इंपोर्ट लीड्स है, इससे हम लोग अपलोड किए थे फाइल ना, एक और भी है एक्सपोर्ट लीड्स, इस पर क्लिक करके देखो जितनी लीड्स बनी हैं सब देखना, यहाँ पे आ गया एक्सपोर्ट लीड्स। देखो सेव करने के लिए आ गया कि नहीं आ गया। हम नाम क्या दे दें, नाम रख दें इसका, फाइल का डेस्कटॉप पे रखते हैं, चलो नाम रख देते हैं लीड्स अंडरस्कोर डेटा, और डॉट इसका एक्सटेंशन है, यहाँ पे क्या जानते हो जो ये दे रहा है, क्या है, CSV। वैसे नहीं भी लगाओगे तो भी अपने आप आ जाएगा, और इसे कर देते हैं क्या हम, सेव। कहाँ गया, डेस्कटॉप आ गया कि नहीं। इसके अंदर देखो सारे लीड्स मिल जाएंगे। इंपोर्ट क्या करता था, सारे लीड्स को एक्सेल से उठा के, CSV से उठा के डाल देता था कहाँ, एप्लीकेशन में, और ये क्या करेगा, एप्लीकेशन से उठा के सेव करके दे देगा। जैसे मान लो किसी को हमें भेजना हो तो हम ऐसे अब उसको मेल कर सकते हैं कि नहीं, बता रहा है इनके अंदर ये 23 तो क्या बने हैं, लीड्स बने हुए। तो यहाँ हमने क्या किया, इसके पहले फाइल अपलोड की थी, अभी फाइल क्या की है, डाउनलोड। अब सवाल उठता है कि डाउनलोड कैसे, और याद करो अपलोड करने में भी एक झंझट थी, हम लोग उससे बच रहे थे ना, किससे, पॉपअप ना आने पाए, हम लोग सीधे सेंड कीज मार रहे थे कि नहीं, क्योंकि पॉपअप आ गया तो काम बिगड़ गया। अब लेकिन यहाँ एक्सपोर्ट लीड्स कर रहे हो तब क्या हो रहा है, आ रहा है। अब सेलेनियम यहाँ कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ भी वही टेक्निक है कि सेलेनियम को वो करने से ये पॉपअप आने ना पाए। नंबर एक बात, ये आ गया तो सारा खेल बिगड़ गया, जैसे वहाँ था वो आ गया तो सब खेल बिगड़ गया, वैसे ये आ गया तो भी, तो मतलब हमें नियम ये है कि हम ऐसा कैसे करें कि ये आए ना। बात नंबर एक। बात नंबर दो अभी और बचा है, ये फाइल कहाँ डाउनलोड कर रहा था, हमसे पूछा ना, हम जहाँ बताए वहाँ क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। लेकिन तुम ये चेक भी कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट कहाँ डाउनलोड, अक्सर चीज़ डाउनलोड करते हो तो कहाँ जाती है, डाउनलोड्स फोल्डर में जाती है तुम्हारे। कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ करते हो, जब डाउनलोड करते हो सब कुछ कहाँ जाता है, डाउनलोड्स के अंदर। क्यों, क्योंकि अगर चेक करोगे तो तुमको यहाँ सेटिंग में, ब्राउज़र की देखो, ब्राउज़र की आओ, किसमें, सेटिंग्स कहीं है, सेटिंग्स में आओ, तुमको दिखाई देगा ये डाउनलोड्स, कि मेरे भाई ये लिखा है, इसीलिए डाउनलोड्स में हर बार तुम्हारी फाइल भागती है। अगर हम इसी को क्या कर दें, चेंज करके डेस्कटॉप कर दें और अब डाउनलोड करेंगे तो अपने आप कहाँ भागेगा, डेस्कटॉप। मतलब अगर पॉपअप देगा भी
तो बाय डिफॉल्ट कहाँ फोकस करेगा? सीधे डेस्कटॉप को। अभी पॉपअप दे रहा होगा, देखो ये तो अभी हमने डेस्कटॉप बना दिया था ना, नहीं बाय डिफॉल्ट कहाँ पॉइंट करता है ये? डाउनलोड्स। तो जानते हो हम क्या करने वाले हैं? हमें ऐसा कुछ करना है कि ये पॉपअप ना आए, नंबर 1 बात, और नंबर 2 डाउनलोड का फोल्डर हम डिसाइड करें कि कहाँ फाइल डाउनलोड हो और कहाँ डाउनलोड ना हो। ये कैसे कर पाएंगे? देखो ध्यान से, इसको करने का जो तरीका है, इसमें कहीं इंपोर्ट वाला कोड है? ये देखो क्या है, ये चलो, तो लॉगिन हो गया। 1 मिनट, लो जी, ये लॉगिन हो गया ना। लॉगिन के बाद फटाफट कोड लिख देते हैं। क्या लिखेंगे पहले? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और लिख देते हैं क्या? रीड्स। वहाँ पे फिर क्या था? वो था यार, वो प्लस बटन है ना, उसका टैग क्या था? नहीं, हमको प्लस नहीं करना है, सॉरी, हमें तो सीधे क्या करना है? लीड्स पे जाना है। लीड्स पे के बाद किस पे क्लिक करना है? एक्सपोर्ट पे करना है। ये देखो, ठीक है। इंपोर्ट मतलब बाहर से चीज एप्लीकेशन में देना, एक्सपोर्ट का मतलब एप्लीकेशन से बाहर देना, एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लीड्स पे हमें क्या करना है? क्लिक करना है, फटाफट इसका एक्स पाथ निकालते हैं, 2 मिनट लगेगा। एल्ट है क्या, या टाइटल यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लो कर लिया, img@ टाइटल और वैल्यू दे दी, लो, और करा दिया क्या ना, क्लिक कराएंगे ना। इसके बाद कौन सा पेज खुल जाएगा? जब एक्सपोर्ट पे क्लिक, तो अब किस पे क्लिक करना है? एक्सपोर्ट लीड्स पे। तो भाई ये सही है, एक्सपोर्ट देखो, Ctrl+F/input @ बस परफेक्ट है ये। तो मेरे भाई एक कोड ये भी लिखना है, चलाएं। अब कहीं वेट की ज़रूरत हो तो 10-5 सेकंड का वेट लगा देते हैं, चलाएं। फाइल डाउनलोड हुई? हो गई यार, ये तो अच्छा हुआ, हो गई हैं। सामने पॉपअप नहीं आया, लेकिन बहुत जगह काम करोगे तो पॉपअप आ जाएगा। तब क्या करोगे? अब इसमें नहीं आया है और पॉपअप को ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। पॉपअप को हैंडल करना है तो हमें जानते हो, लेकिन अच्छा एक चीज़ ये भी है, अगर ये डाउनलोड किया भी तो कहाँ किया है देख लेते हैं। Ctrl+J करो, कहाँ किया है? डाउनलोड्स के अंदर। हम चाहते हैं डाउनलोड्स में न डाउनलोड करें, कहाँ डाउनलोड करें? प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड करें, प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब ये चीज़ कैसे करें? अब इसलिए देखो ध्यान से हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये सेलेनियम खुलता है तो दिखता है ना, ब्राउज़र लॉन्च होता होगा, सब कुछ करता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो, सब काम होता है कि नहीं होता? हम देखो यहाँ एक चीज़ लिखने जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? न्यू क्रोम ऑप्शंस लिख दिया। इसके बाद फिर हम लिखने जा रहे हैं, लिखते हैं, इसका नाम क्या रखें? ऑप्शंस। और अगर लिखते हैं हम ऑप्शंस डॉट, इसका एक मेथड है
ऐड आर्गूमेंट्स, है ना, और यहाँ लिख दें हम हेडलेस, और आई थिंक एक मिनट, ये याद नहीं रहता, लिख देते हैं क्रोम सेलेनियम हेडलेस। अरे यार ये है शायद, याद आ रहा है हमें, क्या है, हाइफन हाइफन हेडलेस, है ना। इसका कमाल क्या है देखो, कुछ नहीं, तुम तो कहोगे सर कुछ नहीं हो रहा है। अभी देखो एक चीज़, क्रोम ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें क्या ऐड कर दिया है कि हेडलेस हो, और यही ऑप्शंस उठा के भेज दिया कहाँ, क्रोम ड्राइवर का जहाँ ऑब्जेक्ट बनाया है वहाँ पे। जरा ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब चलाते हैं, देखो क्या दिखेगा। चल रहा है भाई, दिख नहीं रहा, बस दिखेगा नहीं। हेडलेस, हेड मतलब सिर या चेहरा, लेस मतलब नहीं, चलेगा, ब्राउजर लॉन्च करेगा, सब काम करेगा, बस दिखेगा नहीं। तुम कहोगे सर जी कैसे माने चला कि नहीं चला, है ना, चला कि नहीं चला कैसे माने। तुम्हें ये तो पता है, ये जो लीड्स वाला लिंक है इसका इनर टेक्स्ट क्या होता है, इसका इनर टेक्स्ट लीड्स है ना। अगर हम ये लिखें डॉट ये गेट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगर सही होगा तो टेक्स्ट आएगा। एक मिनट, और इसी को यहाँ पे प्रिंट कर दें, तो अगर टेक्स्ट में वैल्यू आई तो मतलब वहाँ तक चला है तभी तो आएगी। और वैसे भी एक चीज़ सिखाया है, तुमको स्क्रीनशॉट लेना तो बनाया है, भले नहीं दिख रहा है, फोटो खींचोगे फोटो आएगी। स्क्रीनशॉट लोगे, जिस पेज का लोगे उस पेज की पूरी फोटो खींच के, जैसे स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे पिछली बार, वो काम करेगा, बस दिखेगा नहीं। चलो, इसीलिए इसका नाम क्या है, हेडलेस मोड, और ये उसको फास्ट बना देता है। इससे आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है, पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इसका देखो ना, अरे यार जब रिपोर्ट चल, देखो लीड्स आया कि नहीं, पेजवा खुला रहा होगा ना। मान लो हम यहाँ पे 10 सेकंड के वेट के बाद यहाँ स्क्रीनशॉट लेने वाला मेथड कॉल कर दें, तो लॉगिन के बाद स्क्रीनशॉट लेगा तो किसका स्क्रीनशॉट आएगा, होम पेज का ना, वो आएगा। मतलब जैसे यूआई पे आता, मतलब समझ लो बस इतना है, चल रहा है वही, बस हेडलेस है, दिखाई नहीं दे रहा। अब ये कॉन्शियस में हम ये बताना क्या चाह रहे हैं तुमको, अगर तुम चाहो तो जो तुम्हारा क्रोम ब्राउजर खुलता है उसको भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। जैसे यहाँ क्या कंट्रोल किया कि तुम खुलना चलना लेकिन दिखना मत। बहुत से काम हम इसी क्रोम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऐसे मतलब जानते क्रोम ऑप्शन का रोल क्या है, क्रोम ऑप्शन से हम तुम्हारा जो ब्राउजर ये खोल रहा है उसमें क्या गुण हो और क्या गुण ना हो वो कर सकते हैं। जैसे एक चीज और बताओ, तुम लोग कई बार टिकट बुक करने के लिए IRCTC का कोई प्लगइन किए हो ना। कई बार तुम लोग को लगता था कि भाई जल्दी टिकट बुक करना है तो IRCTC पे का कोई प्लगइन डाउनलोड कर लेते थे। वो प्लगइन इसी के रहता था अंदर। जैसे जैसे अगर मान लो हम कोई भी अभी खोलते हैं, ये क्रोम वेब स्टोर, ठीक, यहाँ पे कोई प्लगइन डालें, मान लो को टिकट जल्दी में बुक करना है तो हम क्या डालें, IRCTC ऑटो बुकर। ये आ गया, ये क्रोम का एक प्लगइन है, इसको यूज करोगे। अच्छा शायद साइन इन नहीं हो क्या अभी, यहाँ से चीज़ पे दिखाता हूँ, यही तो खोले है ना, साइन इन नहीं हो क्या नहीं, दिक्कत चल रही है इससे मतलब नहीं है। लॉगिन हो जाए
पासवर्ड डालो भाई, भूल गए हो? डालो, डालो। क्या बोले सो में ध्यान देख ले चलो ठीक है, जो भी हम ये दिखा रहे थे। बात ये है, लॉगिन नहीं रहेंगे ना तो गूगल वेब स्टोर से कोई प्लगइन डाउनलोड नहीं हो। अगर हम प्लगइन जब डाउनलोड कर लेते हैं तो प्लगइन यहीं दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं मालूम है? यहाँ इसके अंदर एक्सटेंशंस, मतलब क्रोम में ऐसे लाखों एक्सटेंशन हैं। IRCTC से टिकट बुक करने के ही 50 होंगे। अलग अलग लोग अपना अपना क्रोम क्या बना दिए हैं, एक्सटेंशन या प्लगइन बना के रख दिए हैं। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। जब यूज़ करते हैं ना तो मैनेज एक्सटेंशंस में हमको वो सारे एक्सटेंशन जैसे यहाँ दिख रहे हैं। एक कौन सा एक्सटेंशन है? ऑफलाइन। ये कौन सा है? डॉक्स का, शीट्स का, स्लाइड्स का, 4 दिख रहे हैं ना। ये भी तो क्रोम है ना मेरा। ये बस क्रोम ऐसा है जिसको सेलेनियम ने खोला था। किसने खोला था? सेलेनियम ने। इससे पूछो तुम्हारे पास कौन कौन से हैं? देखो क्या बताता है। एक भी नहीं। इसके साथ जो तुम यूज करते हो क्रोम नॉर्मली उसमें 4 थे। अभी 4 और डालोगे तो वहां कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन जब सेलेनियम क्रोम ड्राइवर करके ब्राउजर खुलता है ना तो उसके अंदर एक भी एक्सटेंशन नहीं होता। वो कहता है हम ये फालतू चीज कपार पे लेके क्यों चले, हमें इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जब सेलेनियम ब्राउजर को लॉन्च करे तो उसके साथ वो 2 प्लगइन क्या ऐड हो तभी आगे बढ़े, तो ये काम भी तुम किससे करा सकते हो? इसी क्रोम ऑप्शन से। क्रोम ऑप्शन से बताए तो जो क्रोम लॉन्च कर रहे हो उस क्रोम के सेशन को कंट्रोल कर सकते हो कि उसमें पहले से क्या रहे न रहे, दिखे न दिखे। जब किसी फाइल पे डाउनलोड करने के बटन पे क्लिक किया जाए तो सामने पॉपअप आए कि सामने पॉपअप ना आए, फाइल कहाँ जाए कहाँ न जाए, ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो तुम किससे? क्रोम ऑप्शन। जैसे हेडलेस किया ना, अभी हम लोग कर रहे थे डाउनलोड वाला, अभी डाउनलोड हो रहा था, लेकिन मान लो कहीं किसी सिस्टम पे नहीं होगा, किसी सिस्टम पे क्लिक करते ही क्या आ जाएगा? पॉपअप। तो हम लोग जानते हो क्या है, बस यही लिखोगे। क्या लिखें? क्रोम ऑप्शंस जावा सेलेनियम फाइल डाउनलोड, इतना मार दोगे सर्च। ये देखो यहाँ AI पहले ही दे दे रहा है आंसर। ये एक मिनट, ये देखो यार, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या लिखे हैं पहले ये बताओ। कॉपी करें, पेस्ट कर दिया। सब लोग देखना ये क्या लिख रहे हैं। मैप बताया गया है तुम लोग को? नहीं बताया गया है? कोई बात नहीं। अभी ये देखो, बस ये कोड लिखना। देखो इस कोड को समझो। यहाँ हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाया गया, हैश मैप आपको बताया जाएगा। देखो इसमें बता रहा है प्रोफाइल डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर कंटेंट डॉट सेटिंग्स डॉट पॉपअप्स लिखा है क्या? 0। इसका मतलब है पॉपअप नहीं देना है। कोई क्लिक करेगा डाउनलोड करने के लिए तो पॉपअप देना नहीं है। अगर यहीं लिख दोगे क्या 1 तो पॉपअप देगा। हम नहीं चाहते ना पॉपअप आए, तो बस हम ये लिख देंगे 0। और दूसरी चीज़ देखो बता रहा है डाउनलोड डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर क्या है? डायरेक्टरी, मतलब किस फोल्डर में जाए। अब यहाँ हम नाम रख दें, मान लो अपने, कहाँ गया तुम्हारा प्रोजेक्ट, मान लो हम डेस्कटॉप कर दें या डॉक्यूमेंट्स कर दें। बाई डिफॉल्ट उसमें जाता है ना। मान लो हम करते हैं डेस्कटॉप के अंदर पवन वर्क्स नाम के फोल्डर में हम चाहते हैं कि चीज़ें जाके क्या हो, डाउनलोड। तो यही कॉपी करके यही पाथ यही उठा के यहाँ क्या करें, पेस्ट। अब अपने आप जब कहीं डाउनलोड करने के लिए क्लिक करोगे, लेकिन देखो अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। इसके बाद एक काम और लिखना पड़ता है यार, ऑप्शंस। क्या लिखोगे?
डॉट सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन, और एक तो ये ऑब्जेक्ट भेज दोगे, दूसरा उसका नाम दे दोगे जैसे इसने दे रखा है। ये देखो ये सब कोड में वैल्यू है, क्योंकि ये कोई कोड तो है नहीं डॉट लगाने पे आने वाला, ये याद करने वाली चीज़ है तो हमको एग्जैक्ट, लेकिन हाँ अगर एक भी अंडरस्कोर एक भी अक्षर इधर उधर किए तो चलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, नेट से उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, हमें पता है कि बस इसे हैंडल कैसे करना। अब देखते हैं, अब देखो यही 4 लाइन का कोड तुम्हारा डाउनलोड की समस्या हटा देंगे तुम्हारे ब्राउजर में से। और एक काम करते हैं, अभी ये हेडलेस को ट्रू है ना, मतलब हेडलेस है ना ये, हटा अब हेडलेस है नहीं है, चलो दिखाना चाहते हैं हम कुछ क्या हो रहा है। ब्राउजर लॉन्च होगा ना, अब जरा अपने ब्राउजर में जाके देखो इसकी क्वालिटी, यहाँ जाओ, कहाँ जाओ, सेटिंग्स में जाओ, कहाँ, डाउनलोड्स में, ऑन वर्क्स हो गया है कि नहीं, हाँ पाथ चेंज कर दिया, कुछ भी डाउनलोड होगा तो बाय डिफॉल्ट सब कहाँ जाएगा, पवन वर्क्स के अंदर। लेकिन ये नहीं जो पहले से खुला है ये सब, ये जो सेलेनियम खुद से लॉन्च करेगा उसके अंदर ये होगी, कि कहीं भी पॉपअप आने वाला होगा डाउनलोड के टाइम पे तो पॉपअप आने नहीं देगा, नंबर 1 बार, और नंबर 2 बार ये भी कर देगा क्या, ये हाँ भाई ये पाथ भी क्या कर देगा, चेंज। कौन कर पा रहा है इसे, यही क्रोम ऑप्शंस। तो क्रोम ऑप्शंस के 2 यूज पता हो गए आपको, एक हेडलेस बनाना, कई बार पूछेंगे तुमसे यही सवाल कि हाउ टू डू फाइल डाउनलोड इन सेलेनियम, तो तुम तुरंत बोलोगे आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ऑप्शंस, आफ्टर दैट आई विल क्रिएट अ हैश मैप वेयर आई विल ऐड 2 थिंग्स। अभी एग्जैक्टली नाम इसमें थोड़ी नहीं आता, तो लिख दोगे कि पॉपअप सेटिंग को 0 कर देंगे, और पाथ में क्या दे देंगे, डिफॉल्ट डायरेक्टरी में दे देंगे पाथ, और ये फिर सेट एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन में ये चीज़ डाल के यही क्रोम ऑप्शन के ऑब्जेक्ट को हम ब्राउजर लॉन्चिंग के टाइम पे क्या करेंगे, भेज देंगे, अपने आप उसके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, और वैसे बहुत कुछ कर सकते हो क्रोम ऑप्शन से, देख लेते हैं और क्या क्या टास्क है। तो परमानेंट कर देगा वो पाथ चेंज ना ना बस चलते समय ये इस स्क्रिप्ट में, अभी ये वाली स्क्रिप्ट अपनी ये चलाएं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसके ब्राउजर में ऐसा कुछ नहीं होगा, जो जिसमें करोगे उसी में होगा। अब अच्छा एक चीज़ ये भी है, तुम लार्ज डिजाइन यहाँ बना दो ये सब, लेकिन क्रोम ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट ना भेजो, ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट ना भेजो क्रोम ऑप्शंस का, अब ना काम करेगा, क्योंकि सारी सेटिंग तो कहाँ की है वो, इसी ऑप्शंस के अंदर ना। ठीक है, तो हेडलेस तो कितने काम कर सकते हो, अच्छा ये भी लिखते हैं क्रोम ऑप्शन जावा सेलेनियम लिख देते हैं, प्लगइन। देख लो आ गया ना किसी का यूट्यूब पे वीडियो, और ये देखो यहाँ देखो ये लोग बताए कि बहुत काम करता है यार, क्रोम ऑप्शंस के ऊपर देखो इन्होंने पूरा बता ही रखा है। अच्छा एक चीज़ और होती है, कई बार ब्राउजर चलता है तो नोटिफिकेशन आती है ना, लोकेशन इधर उधर पूछता है, देख रहे हो एक ऑप्शन है डिसेबलिंग ब्राउजर नोटिफिकेशन, जो ब्राउजर में नोटिफिकेशन आ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, बस डिसेबल कर सकते हैं, आईडी। मतलब इससे याद रखो ये किसी एलिमेंट पे काम नहीं कर रहा है, ब्राउजर लॉन्च होने के बाद इसका रोल नहीं है, तुम पहले ही सारी बता दोगे ऑप्शन तुम्हें क्या क्या चाहिए, इसके बाद जब ब्राउजर लॉन्च होगा तो उसी क्वालिटी या खूबी के साथ लॉन्च होगा। प्लगइन भी ऐड कर सकते हो, देखो कहीं प्लगइन होगा, प्लगइन से क्या हो जाएगा, कई बार हमको प्लगइन्स को भी ऑटोमेट करना पड़ता है, हमने तो एक बार किया था, हम लोगों को एक टेस्टिंग करनी थी जिसका नाम होता था एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, और एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए अलग से था एक प्लगइन जिसका नाम था वेव, तो हम लोग मैनुअली तो कर लेते थे,
अब हम लोग चाहते थे कि ऑटोमेशन से, लेकिन जब ब्राउज़र लॉन्च करता था सेलेनियम तो उसमें वेब रहता नहीं था। तो हमने क्रोम ऑप्शन से पहले ये डाला था कि जब तुम ब्राउज़र लॉन्च करना तो पहले क्या करो, उस ब्राउज़र के अंदर वेब प्लगइन डाल लेना, तब आगे बढ़ना। फिर आगे हम वेब पे क्लिक करा के अपना जो काम कराना था हम अपना काम कराए। ये चीज़ आई बात समझ में? तो मतलब ये 2-3 काम मेन जानते रहो, ठीक है। और एक चीज़, 1 मिनट, एक और सिनेरियो बताते हैं। कोई दिया है? इसी साइट पे हम देखे थे, कहाँ गया यार सेलेनियम? एक साइट ही है यार सेलेनियम प्रैक्टिस करके। हाँ, हाँ यार ये है, 1 मिनट, ये वाला यहाँ पे आते हैं। ये बहुत सी साइटें अब आज आपको लाइफ में ऐसे मिलने वाली हैं, याद रखिएगा कि आप ब्राउज़र लॉन्च करते ही क्या डालते हो, यूआरएल ना, यूआरएल के बाद आता है लॉगिन पेज। बहुत से एप्लीकेशन ऐसे रहेंगे, यूआरएल डालोगे तो सामने ही आएगा पॉपअप। पहले यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, साइन इन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, तब आएगा लॉगिन पेज, तब आगे आएगा पेज। अब सेलेनियम इस पे तो काम कर नहीं सकता। आ रही बात समझ में? जैसे ये देखो कहाँ गया, कैंसिल करो, देखो नहीं, नॉट एथराइज्ड, मतलब देख रहे हो बहुत से एप्लीकेशन में एक लॉगिन नहीं होता, 2 लॉगिन होगा। पहले पॉपअप हैंडल करो, तब जाओ लॉगिन करो और अंदर जाओ। कंपनीज में ऐसा मिलता है। अब जब ऐसा सिचुएशन आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि उस पॉपअप पे तो सेलेनियम काम नहीं कर पाएगा। और देखो ये बताया है यूज़र एंड पासवर्ड क्या है, एडमिन। अब बताओ कैसे करें, एक काम करते हैं, चलो इसी को ऑटोमेट करते हैं। 1 मिनट, इसका यूआरएल क्या है, सीधा इसका यूआरएल क्या है, यही है ना, यही यूआरएल है ना। अगर हम यही लिखें यहाँ पे, ये हेडलेस वेडलेस हटा दें, चलो यही देखते हैं। और यूआरएल क्या डालें यार, एक काम करें, नए उसमें बनाएं, नए पे बनाते हैं, या इसी में काम करते हैं, पहले यही हैंडल करें। बस वेरिएबल का नाम क्या कर देते हैं, ड्राइवर की जगह क्या लिख देते हैं, W। चलो अब इसके बाद wd डॉट गेट करोगे, और गेट करोगे क्या, यूआरएल। चलो डाल के देखते हैं क्या होता है, हुआ। चलो अब इसको रन करो, आ गया, लेकिन सामने पॉपअप आ गया, बिना इसको हैंडल किए आगे बढ़ नहीं सकते और सेलेनियम इस पे काम कर नहीं सकते। अब इसके लिए तब हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इसकी एक टेक्निक है कि जब तुम्हारे पास इंटरव्यू पूछते भी हैं कि ऑथेंटिकेशन का डायलॉग बॉक्स बोलेंगे, ऑथेंटिकेशन का पॉपअप बोलेंगे, नाम याद रहेगा ना, ऑथेंटिकेशन डायलॉग या ऑथेंटिकेशन पॉपअप,
ये आएगा तो क्या करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, HTTPS लिखा, फिर इसके बाद लिखेंगे यूज़र नेम जो कि यहाँ क्या है, एडमिन, फिर लिखेंगे कोलन और क्या लिखेंगे, पासवर्ड जो कि क्या है, एडमिन, और फिर लगा देंगे। अब चला देखो मेरे भाई, हो गया ना, नॉट ए थ्राइव नहीं आया ना, वही एडमिन डालते, मतलब ये पूछेंगे तो यही कहना कि सर हम क्या करेंगे, URL में ही डाल देंगे ऑथेंटिकेशन का यूजर नेम कोलन ऑथेंटिकेशन का पासवर्ड और लिख देंगे @ और आगे दे देंगे URL। तो अपने आप जब लॉन्च करेगा ऑथेंटिकेशन का पॉपअप आएगा, मेरा कोड खुद हैंडल कर लेगा। बोलो, आ रही बात समझ में? क्या बोलेंगे, ये सवाल है इंटरव्यू का, हाउ टू हैंडल ऑथेंटिकेशन पॉपअप या ऑथेंटिकेशन डायलॉग बॉक्स का। तो तरीका यही है जी, URL में ही क्या कर देंगे, यूजर नेम ऑथेंटिकेशन का यूजर नेम पासवर्ड डाल के @ लगा के आगे तक URL लिखेंगे। अब अपने आप ही सेलेनियम इसको अंदर से हैंडल कर दे, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रहेगी ये बात? यस सर। तो चलो, तुम्हारा ये भी एक टॉपिक हो गया, क्रोम ऑप्शंस भी हो गया और ट्राई कैच तो हो ही गया। अब सेलेनियम तुम्हारा ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट हो चुका है, एंड हो चुका है। अब तो अच्छा सर, तुम लोगों को क्या इंस्टॉल करवाए, ये पोस्टमैन इंस्टॉल करवाए, और क्या इंस्टॉल करवाए, एक जगह लॉगिन भी करवाए होंगे, उसका अपना याद रख लेना, वो एजाइल CRM उस पर रजिस्ट्रेशन करवाए सबको ना। भैया क्यों नहीं हुआ? अभी कहे सर कि इसका लिए लॉगिन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा? सब करा था, पासवर्ड याद नहीं क्या? अच्छा जीमेल, तो फिर से नया अकाउंट बनाओ या कुछ करो, या फिर उसको रीसेट करो ना पासवर्ड। तुम्हारा अगर नंबर होगा उस पर तो OTP या कुछ आएगा तो उसको वो करो, उस पर बना लो सब लोगों। अब हम लोगों को देखना है क्या, API, और उसके पहले भाई एक बार आपस में खुद डिस्कशन कर लो, और हमसे कल कुछ पूछ भी लेना इस बारे में। किस बारे में? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर यार हम लोग नहीं बताएं तुमको यार, हम लोग क्लाइंट हैं, हम यहाँ से क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर पे। अभी तुम्हारे हिसाब से 3 चीज रहती है, एक डिजाइनर का HTML, दूसरा डेवलपर का कोड, और तीसरा डेटाबेस। डेवलपर के कोड की आखिर जिम्मेदारी क्या है? डेवलपर का कोड यही तो करता है, डिजाइन और डेटाबेस के साथ ही तो खेलता है। वो डेटाबेस से डेटा उठाता है, डिजाइन उठाता है, दोनों को क्या करता है, मिक्स करता है, और रिस्पॉन्स में क्या करता है, तो इतनी बात क्लियर रखना, क्योंकि जो API है ये इसी से रिलेटेड है। जो API है ये सर्वर पे रहने वाली चीज है और इसी से रिलेटेड है। और जानते हो उसके बाद क्या दिखेगा तुमको? अच्छा अभी तुमसे कहें कि एजाइल CRM पे वहाँ भी लीड बनते हैं शायद, जरा लॉगिन करो, आज तो थोड़ा खुद एक्सप्लोर करो, वहाँ जाके देखो, वहाँ सेल्स मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगा, है ना। न्यू करके जाओ, बनाओ, जैसे नेम टाइगन बनाते हो वैसे उस CRM में भी चीज़ें क्या होंगी, बनेंगी। तो पहले भैया इतना करो, तुम लोग जरा बना के देखो। तो तुम लोग चीज़ें कैसे बनाते हो? तुमसे कहें अगर वी टाइगर या मान लो एजाइल CRM पे एक वो बनाओ, एक लीड बनाओ, तो क्या करोगे? पहले ब्राउजर खोलोगे, यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, अंदर जाओगे, मार्केटिंग पे क्लिक करोगे, फिर लीड्स पे क्लिक करोगे, फिर सब भरोगे, फिर सेव करोगे, लीड क्रिएट होगा, लीड सब कुछ कहाँ जाएगा, डेटाबेस के अंदर। लेकिन हम तुमको एक रास्ता दिखाएंगे जो सर आज दिखाया आपको, पोस्टमैन। वहीं पोस्टमैन में क्या क्या हमको डालना है हम भर देंगे। क्या यूजर नेम है, पासवर्ड एक बार भरेंगे और एक बार बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये लीड बनने वाला काम मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा और जाके चेक करोगे लीड बन चुका है। देखो हम क्या यूज करते हैं यार, हम लोग क्लाइंट हैं, हम लोग यूज करते हैं क्या, UI रिक्वेस्ट। UI से रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, सर्वर के पास। सर्वर पे होता है डेवलपर का कोड जो इंतजार करता रहता है ना। तो
आजकल सर्वर वाले जो डेवलपर लोग हैं जो कोड लिखते हैं सर्वर पे, वो उनका फॉर्मेट उन्होंने चेंज कर दिया। वो अब उसके लिए बनाते हैं क्या, एपीआई। तो मतलब तुम जब यार तुम्हें लगता है ना कि तुम लीड पे गए, भरे और सेव बटन पे क्लिक किए, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, सर्वर के पास। किसके पास, सर्वर पे, एपीआई के पास। और एपीआई जाके उसे क्या करता है, लीड को सेव करता है डेटा बेस। पहले चेक करता है लीड में सारा डेटा सही है या नहीं है। सही होता है तो ले जाके सेव कहाँ करता है, डेटाबेस। ये मेन काम कौन करता है, एपीआई। अगर हमें पता मिल जाए किसका, एपीआई का डायरेक्ट, तो हम क्यों ये चक्कर लगाएंगे, हम सीधे एपीआई से बात करेंगे, कहेंगे ये डिटेल है, लीड बना दो। अब तुम 5 सेकंड के अंदर लीड देखोगे, 5 सेकंड की हम ज़्यादा बता दें, हार्डली 2-3 सेकंड। जो काम 10 मिनट में करते हैं वो 3 सेकंड में। इसके सहारे, एपीआई के सहारे। अरे यार अच्छा देखो, तुम वी टाइगर उस पर, सॉरी, फ्लिपकार्ट पे सेलर लोग होते हैं, और एक एक बड़े बड़े सेलर ऐसे होते हैं जिनके हजारों प्रोडक्ट होते हैं। कितने, हजारों। वो लोग अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट की साइट पे जाके पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर मैनुअली करेंगे एक एक करके, तो ऐड करने में क्या लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसीलिए फ्लिपकार्ट, भाई देखो, मैनुअली भी जब करोगे और जब ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, किसके पास, एपीआई के पास। अगर हमें फ्लिपकार्ट वाले अपनी एपीआई की डिटेल, एड्रेस डिटेल सब हमको दे दें, तो हम इन लोगों को बाईपास करेंगे, सीधे रिक्वेस्ट मारेंगे किसके पास, एपीआई के पास। हजारों प्रोडक्ट के साथ एक बार मारेंगे और फटाक से हजारों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे। पीछे काम किसको करना है, एपीआई को। एपीआई टेस्टिंग मतलब यही है कि यूआई को करो अब साइड, सीधे बात करो किससे, एपीआई से। पहले क्या हो रहा था, तुम बोलते थे यूआई से, यूआई बोलता था एपीआई से, फिर एपीआई काम करता था। हम बात ये कह रहे हैं, एपीआई टेस्टिंग, यूआई को कर दो क्या, बाईपास, खत्म करो। तुम सीधे एपीआई से बात करो और सीधे काम करो। कहोगे सर जी फायदा क्या मिला। अरे मेरे भाई, अगर हम तुमको 100 टेस्ट केस का दे, 100 चीज़ टेस्ट करो, यूआई से करोगे तो एक चीज़ टेस्ट करने में 3 घंटा लगा रहे हो। अगर ऑटोमेशन भी कर रहे हो, एक चीज़ टेस्ट होने में 3 मिनट लग रही है, तो 100 तिहाई 300। ऑटोमेशन चलने में कितना लेगा, 300 मिनट माने 5 घंटा। लेकिन वही 100 चीज़ की एपीआई मेरे पास हो, 100 काम की, हम सीधे हिट करें और काम करवाएं, तो जानते हो मुश्किल से जो काम वहाँ 5 घंटे में हो रहा था, ये काम 10-12 मिनट में। मतलब जो टेस्टिंग 5 घंटे में करते यूआई से, हम वो एपीआई से कर सकते हैं कितने देर में, ऑटोमेशन से 15 मिनट में। और वही काम यूआई ऑटोमेशन सेलेनियम से करवाते तो कितने देर में होता, 5 घंटे। चलो मतलब याद रखना, पीछे असली आदमी कौन बैठा है, एपीआई। पहले हम लोग बोलते थे यूआई से, यूआई बोलता था एपीआई से। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे किससे, एपीआई से। अच्छा, आखिर पे काम कौन कर रहा है, एपीआई। अगर हम एपीआई टेस्ट कर लिए, अगर हम एपीआई क्या कर लिए, टेस्ट कर लिए, तो हम ये कंफर्म हो गए ना कि डेवलपर का कोड कम से कम लिखा हुआ क्या है, सही है। भाई यूआई भी तो उसी को कॉल करेगा, हम भी उसी को सीधे कॉल करके टेस्ट कर लिए सही काम कर रहा है कि नहीं। तो हमको तो पता चल गया ना कि डेवलपर का कोड सही काम कर रहा है। जो रिजल्ट हमको 5 घंटे में मिलता, वो रिजल्ट हमको मिल जाएगा 15 मिनट के अंदर। ये एपीआई की पावर है। और हर जगह आज कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है दुनिया में इस समय जहाँ जरा सा भी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट हो रहा होगा। बिना एपीआई के अब दुनिया में कोई डेवलपमेंट नहीं। हर कंपनी में तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, क्या, और वही एपीआई टेस्ट कैसे करें हमें सीखना। उसी लिए एक टूल है, कौन सा, पोस्टमैन। हाँ हाँ, 4G है, घर पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, 4G नेटवर्क। तो 4G में क्या दिक्कत है, बहुत है 4G। नहीं, जैसे जिनके पास 4G सेट है, एपीआई टेस्टिंग घर पे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें तो 4G है ना, तो 4G से भी एक कर लेना। 4G 5G 3G कुछ भी हो, सर बहुत स्लो चलता है ना कितना भी नेट को स्लो चलता हो, कितना भी नेट तुम्हारा क्या चलता हो,
स्लो चलता हो। एपीआई तो और नेट कम लेता है। अरे झंझट यूआई में होती है, यूआई में तो लोड भी होगा, रंग फंग सब लोड होंगे। एपीआई में कुछ लोड नहीं होगा, सीधे बात करेगा। जो काम यूआई से करोगे और 10 MB नेट खर्च करोगे, वही काम एपीआई से कराओगे ना, तो 5 MB छोड़ो, 1 MB भी नहीं लेगा, अरे नहीं सर, वो सारा काम कर देगा। 4G में ऐसा सिस्टम है कि URL हिट होते ही 1 GB खत्म। भाई ये तो अलग चीज है, ऐसा कैसे? लगाते हैं जैसे वाईफाई कनेक्ट कराते हैं। लेकिन मतलब ये जान लो तुम्हारा यूआई से, और अच्छे ये भी है, यूआई हो सकता है गड़बड़ कर भी रहा हो, एपीआई नहीं लेगा फालतू डेटा, वो सिर्फ काम का डेटा देगा, काम का डेटा लेगा, फालतू कुछ नहीं देगा। इसलिए उसमें तो ये टेंशन है ही नहीं, एकदम चलेगा। पहले आज सब लोग यही करो, क्या एजाइल सीआरएम पे लॉगिन करो। हाँ, लेकिन पहले इसको भी तैयार कर लो, जो आज टॉपिक बताए। क्रोम ऑप्शंस ये तो लिख लो, इंटरव्यू में यही बताना है क्रोम ऑप्शन से क्या क्या कर सकते हो। एग्जैक्ट कोड कोई नहीं लिखवाने वाला। दूसरा ये पूछेगा ऑथेंटिकेशन पॉपअप कैसे एंटर करोगे, 2 सवाल ये। और तीसरा क्या, डाउनलोड भी हो गया उसमें, और हेडलेस हो गया, ये सब हो गया। और एक चीज बता दिए क्या, ट्राई कैश के बारे में नोट्स बना था, ठीक है। और फिर अभी तो देखो सर थोड़ा सा एपीआई पढ़ाएंगे, फिर हम भी एपीआई बताते हैं, ठीक है।